Hello everyone, myself Manish Tripathi from Department of Pharmacy Practice. My course is Doctor of Pharmacy Post Baccalaureate. Dear friends, आज मैं आपको अपनी एक नई एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं TMU में 3 सालों से PG डॉक्टोरल कोर्स में हूँ और लास्ट ईयर में आते हुए मेरा इंटर्नशिप टाइम में मैंने एक सेंटर का नाम सुना जिसका नाम है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। इस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घूमा क्योंकि मैं फार्मा इंडस्ट्री से था, शुरू से बैचलर्स और फार्मडी में आया, तो बेसिकली अपने प्रोफेशन के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ गया था, लेकिन दिमाग में जो बिज़नेस था, बिज़नेस में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है और ज़रूरी चीज़ होती है वो है मैनेजमेंट स्किल, जिसके लिए मुझे लगता था कि शायद मैं फार्मडीज़ के बाद मुझे MBA करना पड़ेगा और इसके लिए मैं कुछ मैनेजमेंट टीम से जुड़ना चाहता था। और मेरे प्रोफेशन ने मुझे सजेस्ट किया BIC के बारे में, जिसे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, जो TMU का एक अहम पार्ट है। यहाँ पे मेरी मुलाकात मिस्टर नीरज मित्तल सर से हुई, जो मैनेजमेंट में मुझे बहुत सारी स्किल्स के बारे में बताया कि अगर तुम फार्मडी हो और अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हो एज ए एंटरप्रेन्योर, तो तुम्हें MBA करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारी बातों को सुनता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसे तुम डेवलप करके अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। जनरली मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा था बिजनेस में, उसमें मैं कभी भी टाइम बाउंडेशन नहीं करता था कि मुझे कोई भी चीज़ इतने दिन के अंदर कंप्लीट करनी है, जिसकी वजह से मेरा एक कोई गोल नहीं होता था कि मैं इतने लोगों के बीच में इतने दिन में पहुँच जाऊँ। दूसरी चीज़ जो फाइनेंशियल गोल सेट करना था, जो बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ये चीज़ें भी मुझे नहीं आती थी कि बिज़नेस में फाइनेंशियल गोल कैसे सेट किया जाता है। सर ने 4 दिन तक सेशन किया मेरे साथ और मैं समझता हूँ कि 5 घंटा अगर इतने बड़े पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति मुझे दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक पॉइंट्स को मेरे सुना। उन्होंने बताया कि बेटा, आपको HR मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पब्लिक डीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स आप अपनी ज़िंदगी में सीखे हो और सीख सकते हो, सीख रहे हो डे बाय डे। और अगर 10 महीने आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक इंजन की तरह इस यूनिवर्सिटी में अपने पद पे ऐसे डिपार्टमेंट्स में भेजूंगा। ऐसा एक टीम गठित करो अपनी मार्केटिंग स्किल के थ्रू, जिससे आपकी फ्रिक्वेंटली एक इंजन बन जाओगे और जिससे आपको किसी भी व्यक्ति का संरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बिज़नेस में मेरे को जो सबसे बड़ी समस्या आती थी वो फाइनेंस लूँ कहाँ से और उस फाइनेंस को मैनेज कैसे करूँ। फिर दूसरी चीज़ थी कि अपने बिजनेस को हम ऑटोमोटेट कैसे कर सकें, उसे ट्रैक कैसे कर सकें। फ्रॉम द BIC सर ने मुझे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से अटैच किया जो डिफरेंट टाइप की थी, जैसे कि हमारी MSME के थ्रू PMEGP लोन्स के बारे में अवेयर होना, कैसे तुम वहाँ से अपने किन स्किल्स को डेवलप करो। EDP स्किल के बारे में BIC के थ्रू आप कैसे लोन्स गवर्नमेंट की स्कीम से ले सकते हो, ये BIC के थ्रू हमें मिला। डिफरेंट सेमिनार्स हम अभी मुझे 1 सप्ताह हुआ है जनरली सर से जुड़े हुए, और मैं 5-5 घंटे का बैठ का सर से सेशन किया। और इसमें कुछ वीडियोज, क्योंकि सर बहुत कम टाइम में बहुत कुछ हमें दे रहे थे, डिफरेंट लिंक्स दिया उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, जिन्हें देख के मुझे लगा कि मैं अब जल्दी ग्रो कर सकता हूँ, मुझे अब MBA करने की ज़रूरत नहीं है। मैं MBA की सारी स्किल्स BIC के थ्रू सीख सकता हूँ और यहाँ से निकलते ही मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ। इसके लिए मैं BIC सेंटर को धन्यवाद करना चाहता हूं और TMU यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए इस TMU में BIC जैसी खूबसूरत चीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता हो या फिर किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहता हो, अपना स्टार्टअप जनरेट करना चाहता हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हो, BIC उसकी हर स्तर पे मदद करेगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में, जैसे कि आप मान लो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एडिबल ऑयल बनाना चाहते हो, मस्टर्ड ऑयल बनाना चाहते हो, तो BIC के थ्रू अगर आप अपना बिजनेस प्रोजेक्ट प्लान लेकर आते हो आप BIC में, तो BIC से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप उस रिगार्डिंग इंडस्ट्री में जाके विजिट कर सकते हो,
उनके एमडी से आप कंसल्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। आपको सिर्फ सीखने के लिए अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यह यूनिवर्सिटी आपको बीआईसी के थ्रू हर चीज़ को, आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जिस इंक्यूबेशन सेंटर में आप तैयार होके और डायरेक्ट मार्केट में सर्वाइव होने के लायक बन जाओगे। क्योंकि ये सिलसिला चल रहा है, इंट्रोडक्शन के सिलसिले में मैंने आपको बीआईसी के बारे में बताया, और मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एक दिन का। जो एक वीडियो सर ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बीआईसी का ग्रुप बनाया यूनिवर्सिटी में, जिस ग्रुप में एक लिंक आया था जो एमएसएमई का लिंक था, और उस लिंक में मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताया गया था। मैं बताता हूँ, एक वर्ड सर ने मुझे बताया था, बात में मुझे बताया, सिमुलेशन मेथड। सर ने कहा कभी इंडस्ट्री विजिट किए हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं एक इंडस्ट्री विजिट किया हूँ जो सिरप की कंपनी थी, और मैं 45 दिन तक विजिट किया अपने बी फॉर्म के सिलेबस में, और 45 दिन में मैंने ये चीज़ सीखा। सर ने कहा सिमुलेशन शब्द सुना है? मैंने कहा नहीं सर, सिमुलेशन शब्द तो आज तक मैंने नहीं सुना है। सर का जो चीज़ तू 45 दिन में सीखा, वो चीज़ आप अगर चाहो तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ बैठे बैठे 1 घंटे के अंदर 45 दिन की चीज़ें सीख सकते हो। आपको अलग से एक्सपेंसेस, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना समय बर्बाद करने की ज़रूरत है। और मैंने सर से पूछा सर आप एग्जाम्पल दो। सर ने मुझे एक वेबिनार ज्वाइन कराया। उस वेबिनार में मस्टर्ड ऑयल प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में शुरू से लेकर कहाँ से आपको रॉ मटेरियल लेना चाहिए, कहाँ से आपको इंडस्ट्री में कौन कौन से इक्विपमेंट लेने चाहिए, किस तरह के इक्विपमेंट लेने चाहिए, उसके बाद अगर फंड आपको अगर किसी भी स्कीम से मिला है तो आप ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फंड आप किसी मशीनरी में ही सिर्फ लगा दो। आप छोटी मशीन से भी काम स्टार्ट करके पहले अपना बिजनेस सेटअप बना सकते हो। फिर उसमें से अगर पैसे बचे तो आप उसको मार्केटिंग में या डिफरेंट जगहों पे खर्च करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जब आपका कस्टमर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उस हिसाब से आप जब कमाने लगना तो फिर आप नई मशीनरी को खरीदना, छोटे छोटे पार्ट्स में जगह के हिसाब से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। तो उस वेबिनार से मुझे, क्योंकि मैं हेल्थ इंडस्ट्री से हूँ स्पेशली, लेकिन फूड इंडस्ट्री भी समझना मेरे लिए इतना कठिन नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन में आती है। फार्मा इज रिलेटेड टू द एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग एंड द सिरप इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में हम करना चाहें हम कर सकते हैं। तो मुझे समझने में बड़ी आसानी रही, और मैं सर को इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बीआईसी के थ्रू हमें एक ऐसे वेबिनार को अटेंड करने का मौका मिला जिससे हम डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में अपने इस 10 महीने में जो मेरा समय बचा वो डिफरेंट इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, और इन्वेस्टर को या उस स्कीम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो जिसमें हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। सो फ्रेंड्स, इस वेबिनार के थ्रू मुझे एक बिजनेस आइडिया मिला डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, और वेबिनार में एक सिस्टम था कि हम अपनी बातें, अगर लास्ट में जब वीडियो का एंड हुआ, वेबिनार का एंड हुआ, तो उसमें हमें मौका दिया गया कि अगर उस इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग आपके पास कोई सवाल है तो आप तत्काल वो सवाल पूछ सकते हो। आप उनसे फेस टू फेस ऑनलाइन बात कर सकते हो, और अगर कुछ और भी आपको नीड है तो आप अपना अगर नंबर उसमें डाल देते हैं वेबिनार के साइट पे, तो वहाँ से एक टीम कॉल करती है जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है, जो बीआईसी के थ्रू हम लोगों को ये चीज़ें मिली है। दूसरी चीज़ की सर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि सर ने मुझे एक मौका दिया लीडरशिप करने का इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे पास, मैंने सर से बताया कि सर मेरे पास 10 महीने हैं, और सर ने कहा मैं 10 महीने में तुझे उस हर मैनेजमेंट के ऑपरेशन में फिट कर दूंगा, जैसा कि तुझे एक मालिक की तरह, एक मैनेजर की तरह या अपनी कंपनी के ऑनर की तरह तुझे ट्रेंड होना चाहिए। जिसमें एक लीडरशिप स्किल की बात आई, जिसमें मैं डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट बच्चों से मिल रहा हूँ, वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और अपने बीआईसी को प्रमोट कर रहा हूँ। इससे मेरा फ़ायदा क्या है कि मैं मार्केटिंग स्किल सीख रहा हूँ, फिर डिफरेंट लोगों से मिलना, जैसे डायरेक्टर सर से मिलना, डिफरेंट फैकल्टी से मिलना, इन लोगों से मिलने से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अपनी कंपनी को जब डेवलप करूंगा तो डिफरेंट तरीके के डॉक्टर्स से, डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट से कैसे मिलूंगा, उनसे कैसे बातचीत करूंगा, क्योंकि सबको डील करने का तरीका एकदम अलग मुझे महसूस हो रहा है इस प्रैक्टिस में। क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे सर ने हमें इतना पावर दिया है कि हम सर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और मैं बताऊं कि सर को प्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ महसूस होता है हमें। और जब हम सर को बता रहे हैं कि वी आर फ्रॉम द बीआईसी और हम कोई वहाँ के एम्प्लॉई नहीं है, वहाँ के एक पार्टनर है नीरज सर के साथ, तो लोग भी उसी तरह से हमारा स्वागत कर रहे हैं और हम एक नया एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं चीज़ों को बताने के लिए। और बीआईसी विद इन अ वीक
एक टीम के रूप में, जैसे सर ने हमें टीम बनाया और एम्प्लॉई जैसा नहीं एक पार्टनर की तरह टीम बनाया, हम भी नए नए पार्टनर्स को अटैच कर रहे हैं अपनी टीम में। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं जो फील किया विद इन अ वीक, एक हलचल सी मच गई है हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और डिफरेंट डिपार्टमेंट में कि व्हाट इज़ द BIC। लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हम BIC को जानें, BIC को समझें और हम भी एक एंटरप्रेन्योर बने और एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप डेवलप कर सके। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं अपने चांसलर सर को, वाइस चांसलर सर को और एकेडमिक डीन मंजुला मैम को। और साथ ही मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं अपने अनुराग वर्मा सर को जो कि प्रिंसिपल हैं तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के, और HAD सर को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे उन भीड़ में से पहचान के ये बताया कि तुम्हें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सो सारी फैकल्टी को, सारी टीम को, TMU टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।